सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। प्रिय सज्जनों, साहेब कहते हैं ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति को त्याग। ऊंच नीच भेदभाव जाति पाति को त्याग, भ्रमजाल को तोड़कर और सत्पुरुष संग लाग। हे प्रिय सज्जनों, हम ब्रह्मजाल के अंधेरे में भटके हुए हैं। प्रिय सज्जनों, हम ब्रह्मजाल के अंधेरे में भटके हुए हैं। वह ब्रह्मजाल क्या है? मन को भ्रम होने से ब्रह्मजाल बन जाता है, अज्ञान के होने से ब्रह्मजाल बन जाता है। और भ्रम ऐसी चीज है, भ्रम से मुक्त होना महाकठिन है। क्योंकि प्रजा दुखी होती है तो उसको राजा संभाल लेता है, उसकी सहायता करता है। प्रजा को झगड़ा होता है तो राजेश्वर उनका झगड़ा मिटा देता है। प्रजा को रोग कष्ट होता है तो राजेश्वर उनके सहायता करके मिटा देते हैं। प्रजा निर्धन है तो राजेश्वर उसे धन देके उसे सुखी रखते हैं। तथा कोई भी दुख हो तथा राजा उनका मिटा सकता है। या कोई भी प्रजा हो, वह भ्रम के अंधेरे में भटका हुआ है तो राजेश्वर उनका भ्रम मिटाएंगे। तथा वह राजा भ्रम मिटाएंगे जो भक्ति का राजा होगा, गुरु विवेक और ज्ञान का राजा होगा। वह है सदगुरुदेव, वह है सदगुरुदेव। वो मिटाएंगे, क्योंकि इसी सतुल का राजा मन है। ये मन ही भ्रम में पड़ जाए तो जीव आत्मा मन और जीव आत्मा सुरता बुद्धि, इसका भ्रम कौन मिटाएगा? मन ही भ्रम में पड़ जाए तो सुरता, जीव, बुद्धि और आत्मा, इनका भ्रम कौन मिटाएगा? ठीक है, इनका भ्रम आप विचार के समझ लो कि गुरु के सत्संग या संतों के सत्संग में जाने से मिट जाता है। तो जो गढ़ किला और इनके जो राजा है मन, वह भ्रम के अंदर डूबा हुआ है। एक ही बात समझ लो कि मन राजा आप सिद्ध नहीं है तो औरों को कैसे सिद्ध रहने देगा? पहले जो हमने बात की कि प्रजा को दुख हो या कोई रोग हो या बीमारी हो या कोई निर्धन हो, कोई भी हो, तो राजेश्वर उनका दुख मिटा सकता है। राजेश्वर दुखी हो तो उसका दुख कौन मिटाए? ये संसार के लिए मैंने नहीं कहा, इसी देह के अंदर, इसी देह का राजा मन है, मन के लिए मैंने कहा है। प्रिय सज्जनों, समझ लो कि इसी मन को अशुभ रास्ते से मिटा करके सत रास्ते पे लेके और गुरु ज्ञान की प्राप्ति कर लो, गुरु विवेक की प्राप्ति कर लो। इनकी विवेक और गुरु ज्ञान और विवेक सदगुरु देव जो है वह बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है और बड़े ही एक अपरबल शक्ति है उनमें। वो सारे वस्तु को सिद्ध कर देते हैं और इसे ब्रह्मजाल से मुक्त कर देते हैं। और जब तक उनसे प्राप्ति आप नहीं करोगे तो ये तो मन तो अंधेरे में, ये मन इसी देह का राजा है। तो बुद्धि, सुरता, जीव और आत्मा, ये इनकी प्रजा सोई हुई है, कहां से जागृत होएगी? ये अंधेरे में ही रहेगी, इनके प्रकाश कैसे होगा इनमें? हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं मन का भ्रम न मिट सके और गुरु ज्ञान न पाए। मन का भ्रम न मिट सके, गुरु ज्ञान न पाए, पूर्ण गुरु ज्ञान बिना मन सीधा कैसे आए? हे प्रिय सज्जनों, मन का भ्रम न मिट सके, गुरु ज्ञान के बिना मन का भ्रम नहीं मिटता है और गुरु के ज्ञान बिना मन सीधे रास्ते नहीं आ सकते हैं।
साहिब एक श्लोक में कहते हैं, अंकुश लीजिए गुरु ज्ञान का और मन को मार गिरा। जैसे हस्ती के लिए अंकुश लोहे का होता है और महावत हस्ती को चलाते हैं, तो सदगुरु देव के पास भी ज्ञान का अंकुश है। अंकुश लीजिए गुरु ज्ञान का, मन को मार गिराए, वही मन भ्रम से मुक्त हो, तब अभय पद पाए। ए प्रिय सज्जनों, तब जाके मन भ्रम से मुक्त होता है और वही अभय पद पाता है और वही बंधन से मुक्त कराते हैं। और जब तक मन भ्रम के अंदर भटका हुआ है, डोला हुआ है, तो इसी देह के अंदर जो बुद्धि, आत्मा, जीव और सुरता है, ये उनकी प्रजा वो तो भटकती रहती है। वो कहां से सिद्ध होंगी? नहीं हो सकती प्रिय सज्जनों। तब साहब कहते हैं, मन देह का राजा मन है और चारों मिंतर जान। बुद्धि, आत्मा, सुरता और जीव, ये चारों मन के मिंतर है। देह का राजा मन है, चारों मिंतर जान, पांचों पूर्ण पद में लीन हो, तब अविगत भेदा, तब अविगत पाए निशान, तब अविगत भेद पाए निशान। हे प्रिय सज्जनों, ये पांचों ही एक पद में लीन हो जाए तो अविगत भेद निशान मिल जाता है। प्रिय सज्जनों, अविगत भेद निशान मिल जाता है। जगत कहते हैं हम एकदम के अंदर जो है हम अविगत को पा लिए। भाई, कैसे अविगत को पाओगे? एक मैं बैठा हूं और मेरे घर पे कोई वस्तु आती है और मैं देखता हूं, कोई भी आए, चोर आए, कोई भी आए, मेरा एकदम ध्यान हट जाता है उस तरफ, मन भटक जाता है, डोल जाता है, मन भटकता है। अरे भाई, आप भटकाओ, कुछ भी करो, लेकिन गुरु बिन भ्रम से मुक्त होना महाकठिन है। क्योंकि गुरु का ज्ञान ही ऐसा है जो ज्ञान अंकुश से मन को सीधे रास्ते लाता है। कितना भी मन, अप्रबल शक्ति है मन तो भाई, इतनी अप्रबल शक्ति है कि कोई इसकी आगे, मन के आगे कोई ठहर नहीं सकता है। परंतु गुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान और संतों की सहन ऐसी है, कृपालु संत हैं हमारे, उनकी सहन और गुरु के ज्ञान ऐसे है जो मन को एक ही वार में झुका देता है। उसके पास ज्ञान अंकुश है। साहिब एक श्लोक में कहते हैं कि लौकर लगाम और पवन कर साधन, लौकर लगाम, पवन कर साधन, शस्त्र विवेक का पाई, ज्ञान घोड़े पर करी असवारी, राह अविगत की पाई। हे प्रिय सज्जनों, मन ज्ञान घोड़े पर जब सवार होता है विवेक के द्वारे, मन तब अगम की राह पाता है, जिसके साथ पांचों उसके प्रधान रहते हैं। पहले श्लोक में कहा ना, पांचों मिंतर है हो जाते हैं, चार ही मिंतर है, बुद्धि, मन, आत्मा और सुरता। ये चारों ही जीव, ये चारों ही उसके मिंतर है। प्रिय सज्जनों, मन के इतने बड़े मिंतर है और वही बलवान मिंतर है। प्रिय सज्जनों, कैसे बलवान है? ज्ञान, विवेक, वैराग और अनुभव और गुरु शब्द और सहन, ये सारे उनके पास महान महान वस्तु है। इन सबों के पास, मन के पास ज्ञान है, आत्मा के पास विवेक है, सुरता के पास शब्द है, जीव के पास स्मरण है, बुद्धि के पास अनुभव है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे ऐसे महान वस्तु जिसके पास हो, तो इसी संसार में उसको कौन भटका सकता है? तब साहेब कहते हैं, राजा रहनी पे सिद्ध रहे
तो प्रजा सुखी होए। साहिब कहते हैं राजा रहनी पे सिद्ध रहे तो प्रजा सुखी होए। चेतन नगरी सदा चेतन है, वहां को लूट सके न कोई। हे प्रिय सज्जनों, चेतन राजा कहा गया है मन के लिए। साहिब कबीर मन के लिए कहता है, मन चेतन है तो उसकी प्रजा सारी चेतन है। मन चेतन है तो बुद्धि भी चेतन है, जीव भी चेतन है, आत्मा भी चेतन जागृत हो जाती है, सुरता भी जागृत हो जाती है, और चेतन नगरी ऐसी बन जाती है उसको कोई लूट नहीं सकता। प्रिय सज्जनों, तब साहिब कहते हैं पांचों एक घर आवे, पांचों एक घर आवे तब परम तत्व पद पाए। पांचों एक घर आवे तब परम तत्व पद पाए, इनका भेद पांचों का एक है, हद का नाम मिटाए। अभी वो कैसे हद का नाम मिटाए, इसका भी अर्थात है। वह पांच ही एक घर में आए तब सुरती से नूर्ति बन जाती है, अपने हद के अंदर सुरती है, फिर नूर्ति बन जाती है, हद के अंदर जीव है, ब्रह्म भी बन जाता है। और ये सारे पांचों एक होके और जब विवेक के द्वारे परम तत्व में लीन हो जाते हैं, हे प्रिय सज्जनों, तब वहां ना सुरता होती है, ना बुद्धि होती है, ना मन होता है, ना जीव होता है, और ना ही आत्मा होती है। वहां तो सिर्फ एक ही नाम परम तत्व का होता है। तो जितने भी थे अपने अपनी हद में वहां सिद्ध हो गए। जीव का भी नाम मिट गया, मन का भी नाम मिट गया, सारों की हदें मिट गई, सुरता की, मन की, बुद्धि की, आत्मा की, सबकी हदें मिट गई, एक परम तत्व रह गया। तब साहिब कहते हैं एक वाणी के अंदर ऐसी साहिब की यथार्थ वाणी है, छठे पद पारख की। नहीं माता नहीं पिता नहीं गुरु नहीं चेला। साहिब कहते हैं नहीं माता नहीं पिता नहीं गुरु नहीं चेला, कहे कबीर बूझे उन पद की वो गुरु हम चेला। हे प्रिय सज्जनों, मोह ममता अभिमान अहंकार लोभ और मोह ये तो कब का ही टूट गया, तथा जो ये वाणी है ये वाणी छठे पारक पद की है। और जब मन बुद्धि जीव और आत्मा सिद्ध हो जाता है तो परम तत्व को चिंता है, और परम तत्व से आत्मा अविगत में लीन हो जाता है। और जब अविगत के अंदर लीन हो जाता है तो ना वहाँ ज्ञान है, ना विवेक है, ना वैराग है, ना अर्थ है, ना यथार्थ है, ना दुख है, ना सुख है, ना चंद्र है, ना सूरज है, ना संसार है, ना गुरु है, ना चेला है। सिर्फ एक ही सत अविगत पुरुष रह जाता है। वो सारे अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, तो गुरु शिष्य भी दोनों ही उनमें लीन हो जाते हैं ना। तब साहब कहते हैं ना कहनी ना कथनी, ना को सैन शब्द विचारा, गुरु विवेक चेला कछु नाही, कहे कबीर निर्धारा। प्रिय सज्जनों, अविगत में जब लीन हो जाते हैं तब कहनी कथनी वाणी विचार अर्थ भाव सारे मिट जाते हैं, सभी सत्पुरुष में समा जाते हैं, अविगत में समा जाते हैं, परम तत्व में समा जाते हैं। सिर्फ परम तत्व ही रह जाता प्रिय सज्जनों, सत्पुरुष ही, अविगत पुरुष ही रह जाता, और कुछ भी नहीं रहता। प्रिय सज्जनों, ऐसे सर्वे ही बंधन से मुक्त होके हम निर्बंध के दर्शन करते हैं और अविगत पुरुष का दर्शन करके और अपने अपने हद के अंदर सारे ही नाम मिट जाते हैं, एक में समा जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।